So hey everyone, how are you all doing? I hope you are doing great. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की जो प्राइवेट सेक्टर में एक आइकॉनिक नाम बन चुका है, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT मणिपाल। इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में इसका नाम आता है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कैंपस, एकेडमिक्स, फैकल्टी, करिकुलम, प्लेसमेंट्स, हॉस्टल, फीस, स्टूडेंट लाइफ एंड प्रोज एंड कॉन्स। अगर आप MIT में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब हम शुरुआत करते हैं कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट से। तो ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1957 में, विच इज़ वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सेल्फ फाइनेंस्ड इंजीनियरिंग कॉलेज। ये पार्ट ऑफ मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है, एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये मणिपाल कर्नाटका में लोकेटेड है। कनेक्टिविटी की बात कर लूँ तो कॉलेज से 7 किलोमीटर की दूरी पे उडुपी रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा और 65 किलोमीटर की दूरी पे आपको मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये कॉलेज ग्लोबल एक्सपोजर, इनोवेशन ड्रिवन एकेडमिक्स और स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा कैंपस है जहां 70+ कंट्रीज के स्टूडेंट आते हैं जो MIT को ट्रूली ग्लोबल बनाते हैं। तो कैंपस एरिया इसका अप्रॉक्स 300 एकर्स का कैंपस है, लश ग्रीन और मॉडर्न कैंपस है। यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको डिजिटल रिसोर्सेज भी अवेलेबल मिलेंगे। 200+ लैब्स हैं, रिसर्च सेंटर्स है AI में, रोबोटिक्स में, एरोनॉटिक्स में और बायोटेक्नोलॉजी में। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इनोवेशन सेंटर और इंक्यूबेशन हब भी मिलेगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटी एक्चुअली में काफ़ी सॉलिड है इस कॉलेज की। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ स्टेडियम और जिम भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे फूड कोर्ट्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्टल्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। पूरा कैंपस वाईफाई इनेबल्ड है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कोर्सेज की कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करूँ तो BTech में यहाँ पे 70+ ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जिसमें आपको CSE, IT, AI, ECE, मैकेनिकल, सिविल, एरोनॉटिकल और केमिकल जैसी ब्रांचेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर मैं PG कोर्सेज की बात करूँ यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको MTech, MCA और MSc जैसी कोर्सेज देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे इंजीनियरिंग और साइंसेज में PhD प्रोग्राम भी अवेलेबल है। तो अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज की फैकल्टी के बारे में। तो 600+ फैकल्टी मेंबर्स है यहाँ पे। मेजॉरिटी फैकल्टी PhD होल्डर है और बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, रिसर्च पब्लिकेशन और पेटेंट है मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स का यहाँ पे। और फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो की मैं बात करूँ तो 1:15 अप्रॉक्स फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो है, जो कि बेटर है अदर प्राइवेट कॉलेजेस से। और यहाँ पे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और फॉरेन प्रोफेसर्स भी यहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स लेते हैं। सो MIT की फैकल्टी एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है और स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से टीचिंग अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल और रिसर्च ओरिएंटेड है। तो अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के करिकुलम की। तो करिकुलम के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम्स है, जो कि IITs और NITs में भी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है। फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे इलेक्टिव्स और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज को चूज़ करने की। स्ट्रॉन्ग फोकस रहता है इनका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे, यानी कि आपको मोस्ट ऑफ द सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे माइनर डिग्री के ऑप्शन भी अवेलेबल है, ऑनर डिग्री के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं BTech के साथ साथ। इस करिकुलम का फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी निकलते हैं और रिसर्च और इनोवेशन कल्चर भी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अगर आप MIT मणिपाल में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर रहेगा? तो यहाँ आप MET यानी कि मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 12th में PCM में आपके मिनिमम 50% मार्क्स आए होने चाहिए यहाँ पे BTech में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप इंटरनेशनल और NRI स्टूडेंट्स हो तो SAT के बेसिस पे या फिर डायरेक्ट एंट्री भी मिल जाएगी। और CSE, IT और AI ब्रांचेस के कट ऑफ जो है वो हमेशा हाई रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। तो अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो जो BTech की फीस रहती है वो 3.5 से 4.5 लाख तक की रहती है एक साल की, जो कि ब्रांच वाइज डिफर करेगी। अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूँ तो 1.5 से 2 लाख तक की इसकी फीस रहती है एक साल की। तो जो टोटल कॉस्ट होता है BTech का वो 18 to 23 लाख पड़ जाता है आपका 4 साल का अप्रॉक्स। स्कॉलरशिप
भी अवेलेबल है यहाँ पे टॉप स्कोरर्स के लिए। अगर MET यानी कि मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट में आपकी रैंक 1 से 100 के बीच में आई है तो आपको यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन उसके लिए आपको बाकी सारे सेमेस्टर में 8+ CGPA स्कोर करना पड़ेगा उस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करने के लिए। और यहाँ पे सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स भी स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप फर्स्ट ईयर में टॉप 5 स्टूडेंट्स में से आते हो तो आपको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स भी अप्रॉक्स 20% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगेन उसको भी मेंटेन करने के लिए आपको 8+ CGPA स्कोर बाकी सेमेस्टर्स में स्कोर करना पड़ेगा। ये स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन फी पे मिलती है, तो बाकी के हॉस्टल फीस और बाकी के खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है सिर्फ ट्यूशन फी पे मिलती है आपको। और अगर मैं बात करूँ हॉस्टल्स और स्टूडेंट लाइफ की, तो हॉस्टल यहाँ पे सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर अवेलेबल है, AC नॉन AC अवेलेबल है। फीस इसी के अकॉर्डिंग डिफर करेगी कि आप किस टाइप का हॉस्टल चूज़ कर रहे हो। मेस फूड भी है यहाँ पे और बहुत सारी कैंटीन्स भी है, लाइक मल्टीपल कैंटीन्स है, तो आपको नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन फूड ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कैंपस में CCD है, सबवे है, डोमिनोज है, फूड कोर्ट्स है और 100+ स्टूडेंट्स क्लब हैं, सोसाइटीज़ हैं, जिसमें आपको रोबोटिक्स के, कोडिंग के, डांस के, ड्रामा के और कल्चरल क्लब भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ एनुअल फेस्ट की, तो यहाँ पे एनुअल टेक्निकल फेस्ट भी होता है, एनुअल कल्चरल फेस्ट भी होता है और बच्चे जो है वो मैसिव पार्टिसिपेशन करते हैं यहाँ पे। और जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट होती है, काफ़ी वाइब्रेंट स्टूडेंट कम्युनिटी है और काफ़ी अच्छा ग्लोबल एक्सपोजर भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स की। तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, सिस्को, ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं इस कॉलेज के। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 8 to 9 LPA इसका एवरेज पैकेज रहता है। और अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 50+ LPA इसका डोमेस्टिक में हाईएस्ट पैकेज जाता है और 60+ LPA इसका इंटरनेशनल में हाईएस्ट पैकेज जाता है। तो जो प्लेसमेंट है वो ब्रांच वाइज डिफर करेगी। अगर मैं बात करूँ CSE, IT और AI ब्रांच की, तो प्लेसमेंट एक्सीलेंट है, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है। अगर मैं बात करूँ ECE और EEE ब्रांच की, तो लाइक गुड प्लेसमेंट है, अच्छी प्लेसमेंट है। और अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल और सिविल ब्रांच की, तो डिसेंट प्लेसमेंट है, लाइक कोर प्लेसमेंट जो है वो लिमिटेड है। तो अगर आप इन सारी ब्रांचेस में अगर आप प्लेसमेंट एक्सपेक्ट करोगे तो थोड़ी कम है। बट हाँ, यहाँ पे आपको इंटर्नशिप सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। आपको ऑन कैंपस इंटर्नशिप ऑप्शंस भी, आपको ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स ऑप्शन भी मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 200+ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं US, UK, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो काफ़ी अच्छा ग्लोबल एक्सपोजर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम और डुअल डिग्री भी अवेलेबल है, क्योंकि इनका इंटरनेशनल टाइप है, इसीलिए यहाँ पे सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम भी मिल जाता है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो एनवायरनमेंट रहता है वो मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट रहता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। अब मैं क्विकली प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँगी, ताकि आपके जो भी डाउट्स बचे हों इस कॉलेज से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएँ। तो सबसे पहली चीज़ कि काफ़ी प्रेस्टीजियस प्राइवेट कॉलेज है, ग्लोबल रेप्यूटेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ की फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड से यहाँ की फैकल्टी आती है। नेक्स्ट थिंग कि इसकी काफ़ी फ्लेक्सिबल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम है इनका। एंड फोर्थ थिंग इज़ कि प्लेसमेंट इसका CSE और IT ब्रांच में काफ़ी अच्छा देखा गया है। वाइब्रेंट कैंपस लाइफ है, एनुअल फेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ पे, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक्सेलेंट है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की, कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको क्या क्या डिसएडवांटेज फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि फ़ीस यहाँ की बहुत ज़्यादा हाई है। बीटेक की फ़ीस आपकी टोटल 4 साल की 18 से 23 लाख की पड़ जाती है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है। सेकेंड थिंग इसकी प्लेसमेंट यहाँ के कोर ब्रांचेस के उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा अच्छी आपको नहीं मिलेगी, वहीं CSE और IT ब्रांच की प्लेसमेंट अच्छी है। हाई कंपटीशन आपको यहाँ पे पीयर्स के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है। लोकेशन की बात मैं करूँ तो मेट्रो सिटी ये नहीं है, तो आपको हो सकता है ऑफ कैंपस इंटर्नशिप ढूंढने में या फिर प्लेसमेंट ढूंढने में प्रॉब्लम हो।
और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप बैड कंपनी के पार्ट ना बने, क्योंकि क्या होता है ना, स्टूडेंट्स गलत कंपनी की वजह से गलत हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है। और यहाँ पे 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो हो सकता है आपको डिबार्ड कर दिया जाए या फिर आपको उसके कुछ कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाएं। तो यहाँ पे 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। तो ये था कंप्लीट रिव्यू ऑफ MIT मणिपाल। अगर आप एक प्रीमियम प्राइवेट कॉलेज ढूंढ रहे हो, फैकल्टी स्ट्रॉन्ग, जहाँ की आपको चाहिए करिकुलम इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, प्लेसमेंट अच्छे हो और स्टूडेंट लाइफ वाइब्रेंट हो, तो MIT मणिपाल एक ग्रेट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर फीस आपके लिए कॉन्स्टेंट है तो एक बार आप दूसरे कॉलेज को भी एक्सप्लोर कर लो। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करो। और अगर कमेंट में ज़रूर बताना कि आप MIT मणिपाल में एडमिशन लेना पसंद करोगे या नहीं करोगे। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।